जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धम्म चक्र परिवर्तन दिन और वर्षावास प्रारंभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल में वर्षावास के समय बौद्ध भिक्षु गुफाओं में ठहरा करते थे। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 29 वर्ष की आयु में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उन्होंने अपने जीवन में सभी धर्मों का अध्ययन किया था। उनको सबसे अच्छा धर्म बौद्ध धर्म लगा, इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, गौतम बुद्ध कौन थे, इसके बारे में मैं जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए। बुद्ध का जीवन परिचय। एशिया का ज्योति पुंज कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व एक क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम माया देवी था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे तथा राजकुमार होने के कारण बुद्ध की परवरिश पूरे राजसी ठाट बाट से हुई। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ। कुछ वर्ष पश्चात उनको पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। बुद्ध का मन बचपन से ही राजपाट में नहीं लगता था। एकांत में बैठा हुआ देखा जाता था। वास्तव में गौतम बुद्ध बहुत ही महात्मा थे। यही कारण था कि सभी राजसी ठाठ उपलब्ध होने के बाद भी उन्हें यहाँ के सभी सुख फीके से लगते थे। गौतम बुद्ध ने राजसी ठाट बाट को छोड़कर, ऐशो आराम को छोड़कर अपने घर का त्याग कर दिया था। उसके पीछे क्या कारण था? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का कारण क्या था? एक दिन महात्मा बुद्ध को कपिलवस्तु की सैर की इच्छा हुई और वो अपने सारथी को साथ लेकर सैर पर निकल पड़े। उन्होंने रास्ते में 4 प्रकार के दृश्य देखे। पहला दृश्य उनके आंखों के सामने यह था कि एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही परेशान था। बुढ़ापे के मारे उसको चला नहीं जा रहा था और बहुत दुखी था। थोड़ा आगे चले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। वो भी दर्द से कहरा रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, दयनीय स्थिति थी। फिर थोड़ा आगे चले तो 4 आदमी एक शव को शमशान ले जा रहे थे। चारों कंधों पर शव को जाते देखकर महात्मा बुद्ध ने सोचा कि क्या यही जीवन है? थोड़ा आगे चले तो एक सन्यासी व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर चमकती तेज थी, मुस्कुराहट थी और निरोगी था। ये देखकर महात्मा गौतम बुद्ध का हृदय विचलित हो गया। इनको देखकर बुद्ध का मन विचलित हो गया, तो उनके सारथी ने उन्हें बताया कि ये जीवन का कटु सत्य है। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना है और बुढ़ापा अपने साथ रोग लेकर आता है। इसके पश्चात मृत्यु का आना भी एक परम सत्य है। इन दृश्यों को देखने के उपरांत बुद्ध का इस जन्म मरण के चक्र तथा मनुष्य के दुखों का कारण और उसका समाधान ढूंढने के लिए व्याकुल हो उठे। उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष थी जिस समय उन्होंने गृह त्याग किया।
बौद्ध धर्म में उनके गृह त्याग को महावीर निष्क्रमण कहा गया। दुर्योधन के पुत्र थे जो एक राजा थे, उन्होंने वहाँ से राजा से वो एक महात्मा कैसे बने। बुद्ध को अपने सवालों का जवाब किसी गुरु से नहीं मिला। आगे चलकर गुरुवेला में बुद्ध को उन्हीं की तरह 5 जिज्ञासु साधक मिले। 6 साल तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे बुद्ध को एक ज्योति पुंज दिखाई दिया। वहाँ से ही उनको एक बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है, बहुत महत्व है। इसी दिन उनका जन्म हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने अपने देह का परित्याग किया था, महापरिनिर्वाण हुआ था। तो तीनों सांसारिक जीवन से दूर चले गए थे। आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि सन 528 ईस्वी पूर्व इसी दिन सारनाथ में सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने पंचवर्षीय भिक्षुओं को प्रथम धम्म परिवर्तन देकर धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र की स्थापना की थी, देशना की थी। धम्म चक्र परिवर्तन दिवस को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यदि सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध धम्म देशना नहीं करते तो आने वाली पीढ़ियों को धम्म लाभ नहीं मिलता और हम लोग इससे वंचित रह जाते। बुद्ध ने 5 परिवारजकों को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं जो परिवर्जित है उन्हें 2 अतियों से बचना चाहिए। पहली अति है कामभोग में लिप्त रहने वाले जीवन की, ये कमजोर बनाने वाला, गंवारू है, तुच्छ है और किसी काम का नहीं है। दूसरी अति है आत्म पीड़ा प्रधान जीवन, जो कि दुखद होता है, व्यर्थ होता है और बेकार होता है। इन दोनों अतियों से बचे रहकर ही तथागत ने मध्यम मार्ग का आविष्कार किया है। ये मध्यम मार्ग साधक को अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला है, बुद्धि देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति देने वाला है, संबोधि देने वाला है और पूर्ण मुक्ति अर्थात निर्वाण तक पहुंचा देने वाला है। ये मध्यम मार्ग श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग है। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, भिक्षुओं पहला आर्य सत्य यह है कि दुख है, जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय चीजों से संयोग दुख है, प्रिय चीजों से वियोग भी दुख है, मनचाहा न होना दुख है, अनचाहा होना भी दुख है। संक्षेप में 5 स्कंदों से उपादान दुख है। अब यह है भिक्षुओं दूसरा आर्य सत्य यह है कि इस दुख का कारण है रोग के कारण पुनर्भव अर्थात पुनर्जन्म होता है, जिससे इस और उस जन्म के प्रति अति से लगाव पैदा होता है। यह लगाव काम तृष्णा के प्रति होता है, भव तृष्णा के प्रति होता है और विभव तृष्णा के प्रति होता है। अब है भिक्षुओं तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध आर्य सत्य। इस तृष्णा को जड़ से पूर्णतः उखाड़ देने से दुख का जीवन मरण का जड़ से निरोध हो जाता है। और अब यह भिक्षुओं चौथा आर्य सत्य है दुख निरोगी गामिनी प्रतिपदा, दुख से मुक्ति का मार्ग। इस दुख को जड़ से समाप्त किया जा सकता है और जिसके लिए तथागत ने 8 अंगों वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग खोज निकाला है, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग भी सभी दुखों से मुक्ति पाने व वास्तविक सुख शांति से जीवन जीने का अनमोल रास्ता है।
ये वर्तमान जीवन में ही निर्वाण का साक्षात्कार करा सकता है। इसमें मन को वश में रखने और निर्मल रखने पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि सभी अव्यवस्थाएं पहले मन में उत्पन्न होती है। मन ही प्रधान है, मलिन है, वह दूषित मन से बोलने पर या कार्य करने पर दुख पीछे पीछे ऐसे ही ले लेता है, जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैलगाड़ी के बैलों के पीछे। जब मनुष्य स्वच्छ निर्मल मन से बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसके पीछे ऐसे ही ले लेता है जैसे आपका अपना साया। इस प्रकार ये भिक्षुओं, इन चीजों के बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं था। मुझ में अंतर्दृष्टि जागी, ज्ञान जागा, प्रज्ञा जागी, अनुभूति जागी और प्रकाश जागा। तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, हे भिक्षुओं, जब मैंने अपनी अनुभूति पर इन चारों आर्य सत्य को इनके तीन रूपों के साथ और इनकी 12 कड़ियों के साथ पूर्ण रूप से सत्य के साथ जान लिया है, पूरी तरह समझ लिया है और पूरी तरह अनुभव कर लिया, उसके बाद ही मैंने कहा है कि मैंने सम्यक संबोधि प्राप्त कर ली है। इस तरह मुझ में ज्ञान की अंतर्दृष्टि जागी, मेरे चित्त सारे विकारों से मुक्त हो गया, मेरा चित्त सारे विकारों से मुक्त हो गया। हे भिक्षुओं, जब मैंने अपने स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों से और पूर्ण ज्ञान और अंतर्दृष्टि के साथ इन चारों आर्य सत्य को जान लिया, ये मेरा अंतिम जन्म है। अब इसके बाद कोई नया जन्म नहीं होगा। बुद्ध पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने ये उपदेश आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन दिया था, इसलिए बौद्धों में आषाढ़ पूर्णिमा पवित्र दिन माना जाता है। तथागत बुद्ध के कारण विश्व गुरु कहलाता है। बुद्ध ने ही सारी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया था। सभी साथियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।